नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना भारत। स्वागत है हमारी जिंदगी से जुड़ी फायदे और नुकसान की 5 बड़ी खबरों के साथ में। आज तारीख है 3 जनवरी 2022, जहां हम नजर डालेंगे आज की 5 प्रमुख खबरों पर जो हमारे जीवन से जुड़ी है। आपको बता दें कि देश के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बुरी खबर है, जिसमें एक बार फिर से डॉलर ने हमारे रुपए को पटखनी दी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 82.61 के भाव पर आ गया है। वही डॉलर को मजबूत करने में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आक्रामक नीति ज्यादा कारगर साबित हुई है, जिसने रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर को पूरे साल मजबूती के साथ बनाए रखा। वहीं रुपया गिरने की जो वजह रही, उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रही, जिसके कारण रुपए पर दबाव बना रहा। हालांकि आरबीआई ने गिरते रुपए को सहारा देने के लिए 100 अरब डॉलर से अधिक खर्च किए, लेकिन फिर भी ये डॉलर के मुकाबले 83 रुपए के करीब चला गया। दूसरा, हम सबको कार से ड्राइव करना काफ़ी पसंद आता है, लेकिन कई बार शुरुआती दौर में और ड्राइविंग सीखते वक्त जानकारी के अभाव में किसी बड़ी घटना की शिकार हो जाते हैं, जैसे पैसे से लेकर हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन अब इसी समस्या का समाधान करने के लिए गूगल ने अपने वेब पेज में एक नया फीचर ऐड किया है, जिसमें यूजर्स को ट्रैफिक डेटा के आधार पर आसपास की खतरनाक सड़कों के बारे में पूरी सूचना मिलती रहेगी। बताते चले कि इस फीचर के इस्तेमाल से यूजर्स को वाहन चलाते समय बड़ी परेशानी से निजात मिलेगी। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक नया फीचर यूजर्स को आसपास की उन खतरनाक सड़कों को मैप पर लाल रंग से दिखाएगा जो ज्यादा खतरनाक होगी। हालांकि ये उन सड़कों के बारे में नहीं हो सकता जिन पर यूजर्स अक्सर यात्रा करते हैं। ड्राइवर को ऐप में आसपास की खतरनाक सड़कों के बारे में केवल एक पॉपअप मिलेगा जो सावधानी बरतने के लिए अलर्ट करेगा। आसान भाषा में अगर इसे समझे तो ड्राइवर को दुर्घटनाओं के इतिहास के लिए अलर्ट देखने में मदद मिलेगी, यानी उस रोड पर अब तक के हुए सभी छोटे बड़े एक्सीडेंट के बारे में यूजर्स को जानकारी मिलती रहेगी, जिससे ये अनुमान लग सकेगा कि किस गलती के चलते वो सारे एक्सीडेंट हुए थे और फिलहाल कौन सी गलती हमें नहीं करनी है। हालांकि ये सुविधा अभी बीटा में है, इसे जल्द ही आम जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। देश में किसानों के लिए सरकार की ओर से कई स्कीम चलाई जा रही हैं। इन स्कीम के जरिए सरकार किसानों को कई तरह का लाभ पहुंचा रही है। वहीं सरकार की ओर से किसानों को फसलों की सही कीमत देना, आर्थिक मदद मुहैया करवाना आदि जो काम है वो बेहतर तरीके से कर रही है। इसके साथ सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। इस बीच नए साल पर सरकार ने किसानों को एक नया तोहफा दिया है और किसान विकास पत्र में जमा होने वाली राशि पर सरकार की ओर से ब्याज दर बढ़ा दिया गया है। अब साल 2023 की शुरुआत से ही इस स्कीम पर किसानों को बढ़ा हुआ ब्याज मिलेगा, जिसकी मदद से किसान अपनी बचत पर ज्यादा ब्याज हासिल कर पाएंगे, जिससे किसानों के पास ज्यादा पैसा आएगा। अब नए साल में किसान विकास पत्र पर जो आपको फीसदी ब्याज मिलेगा वो 7.2 की राशि से मिलेगा। चौथा, नए साल पर एफडी के जरिए अगर आप अधिक रिटर्न पाने की सोच रहे हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने एफडी पर दिए जा रहे ब्याज दरों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। उसने एफडी की दरों में 5 से 30% प्रतिवर्ष वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2023 यानी 2 दिन पहले से लागू हो चुका है। और इस पर जो ब्याज दर है वो 9.36% के हिसाब से मिल रहा है। हालांकि उसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, लेकिन लंबी अवधि पर आपको ज्यादा ब्याज दर मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन को 0.50% का अतिरिक्त ब्याज दिया जा रहा है। पांचवा, आज के समय में आधार कार्ड हम सबके लिए बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट हो चुका है, जिसकी वजह से हमें सरकारी काम में बेहद ज्यादा सुविधा मिलती है। लेकिन आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से जोड़ना ज्यादा जरूरी हो गया है। वहीं आधार विभाग ने कार्ड से जुड़े फ्रॉड को रोकने के लिए एक अपडेट भी जारी किया है। UIDAI के अनुसार अगर आधार कार्ड होल्डर्स के आधार को 10 साल पूरे हो गए हैं तो आधार को अपडेट कराना जरूरी है, क्योंकि 10 साल पूरे होने पर आधार कार्ड होल्डर को अपने सभी डेटा को फिर से मिलाने की जरूरत होती है। इसके मिलान के लिए प्रमाण पत्र और एड्रेस प्रूफ देना होगा। इस प्रक्रिया के डेटा मिलाने के बाद में आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट हो जाएगा। इससे ये फायदा होगा कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े को रोकने में मदद मिलेगी, साथ ही अन्य योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। वही बताते चले कि ये नियम 9 नवंबर 2022 से लागू हो चुका है। इसका ये मतलब है कि जिन व्यक्तियों का आधार कार्ड साल 2012 से पहले बना है वे अपना आधार कार्ड अपडेट करा लें। तो हर रोज की 5 बड़ी और छोटी खबरों के साथ में हमारी मुलाकात होती रहेगी। अपना ख्याल रखें, कल फिर से मिलते हैं।